ये एक कंप्लीट अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। ये इसका डैशबोर्ड है जिसमें परचेज, सेल, इन्वेंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिक की जरूरत में आपको शो कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस सॉफ्टवेयर क्या है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट है। आपको जो मर्जी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट है, कैश बुक है। कैश बुक फुली ऑटोमेटिक है। परचेज शीट है जिसमें आपने जो चीज़ें परचेज करनी है वो यहाँ पर मैन्युअली आपने ऐड करना है। सेल डेटा एंट्री शीट है, जो चीज़ आप सेल आउट करते हो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट दोस्तों फुली ऑटोमेटिक है। ये एक्सपेंस शीट है। यहाँ पर हर हेडिंग के नीचे ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंस ऑटोमेटिकली आएगा। और ये दोस्तों वोचर है। जैसे आप यहाँ से वोचर नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर का, उस क्लाइंट का वोचर बन जाता है। यहाँ पर इनवाइस है। जैसे आप इनवाइस कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे तो उसके इनवाइस ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये ट्रायल बैलेंस है जो कि फुली ऑटोमेटिक है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी फुली ऑटोमेटिक है। इसके अलावा ये बैलेंस शीट है, ये भी फुली ऑटोमेटिक है। तो ये कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जितने भी डेटा है वो दोस्तों यहाँ पर डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। ये सारा कुछ हमने कैसे किया है, आज की इस लेक्चर में हम आपको बताते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन हम आपको सिखाते हैं। चलते शुरू करते। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ घंटी वाली बटन दबाइए, लाइक करो और कमेंट ज़रूर पुश करें। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। किसी भी बिजनेस के सोल्यूशन के लिए कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सॉफ्टवेयर हम आपको एक्सेल में और गूगल शीट में आपको बना के दे सकते हैं। इसमें मोर देन 1000 वीडियो ट्यूटोरियल है जिससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। चलते शुरू करते, लेक्चर में जाते हैं। तो दोस्तों ये जो डैशबोर्ड है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो परचेज का डेटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। अमाउंट पेड आ रहा है, अकाउंट पेएबल आ रहा है, अमाउंट आ रहा है और क्वांटिटी भी आ रही है। यहाँ पर इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, राइस केजी, राइस आइटम्स है दोस्तों। यहाँ पर इसकी वैल्यू है, टोटल अमाउंट है, अमाउंट पेड है और अमाउंट रिसीवेबल। ये इस ग्राफ की सूरत में। यहाँ पर दोस्तों आपका ये सेल डेटा है जिसके साथ ये ग्राफ लगा है, ये आप देख रहे हैं। टोटल अमाउंट है, अमाउंट पेड है और यहाँ पर अमाउंट रिसीवेबल है। तो ये जो अमाउंट पेड है इसका कलर दोस्तों ये जो कि ये शो कर रहा है। अमाउंट, टोटल अमाउंट है वो दोस्तों ये वाला है। और जो अमाउंट रिसीवेबल है वो दोस्तों सबसे नीचे है। इसका मकसद ये हमारा अमाउंट रिसीवेबल बहुत कम है। इस तरह दोस्तों इस साइड पे आपका ओपनिंग स्टॉक है, परचेज क्वांटिटी है, स्टॉक अवेलेबल है, टोटल सेल क्वांटिटी है और रिमेनिंग बैलेंस है। ये आप देख रहे हो दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है जो कि इस कलर में 14% है। परचेज क्वांटिटी हमारी कितनी है दोस्तों, ये 16% है। स्टॉक अवेलेबल हमारा कितना है दोस्तों, 29% है। और जो हमारा स्टॉक सेल क्वांटिटी जो है वो दोस्तों सेल हमारा ये हुआ है 3%। और रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास ये है दोस्तों। बेहतरीन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको दे रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है। हमारा एक्सपेंसेस कितना है, ये है 39%। और हमारा नेट जो प्रॉफिट है वो कितना है दोस्तों, 61% है। यहाँ पर फिगर भी शो कर रहा है साथ आपको 12,000 और 18,640। तो चार्ट ऑफ अकाउंट है दोस्तों। यहाँ पर आपने करंट एसेट में क्या कुछ आ रहा है वो आपने यहाँ पे मैन्युअली ऐड करना है। इस फार्मूले को यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर को दोस्तों हमने फार्मूलेट किया है। फार्मूला के तहत इफ फंक्शन अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं। इस तरह आपके फिक्स एसेट में क्या कुछ आ रहा है, करंट लाइबिलिटी में क्या कुछ आ रहा है, नॉन करंट लाइबिलिटी, ओनर इक्विटीज में क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आ रहा है, इस तरह एक्सपेंसेस में क्या कुछ आ रहा है। ये सारा यहाँ पर आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ऐड है। और मजीद एडिशन भी आप कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने बिजनेस के मुताबिक। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में आपने जो स्टार्टअप बिजनेस से, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल कैश डेबिट होगा, कैश एट बैंक डेबिट होगा। और स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल कैश ऑन हैंड दोस्तों हमारा क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका कैश बुक है, लेकिन कैश बुक से पहले हमारा ये जो सबसे पहले परचेज का शीट में डिफाइन करता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। आपके सामने यहाँ पर डेट है, पार्टी नेम है, आइटम है, क्वांटिटी है, यूएम यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी में, पैक में, क्या कुछ में, यूनिट प्राइस है, डेबिट क्या है दोस्तों हमारा परचेज है और क्रेडिट हमारा कैश एट बैंक वगैरह है। यहाँ हमने वो जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में लाया। अमाउंट हो गया, पेड अमाउंट है, अमाउंट पेएबल कितना है और डेट और अमाउंट पेड यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह हमारा सेल वाला शीट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने ट्रांजेक्शन आईडी दिया है। यहाँ पे पार्टी नेम है, जो कस्टमर हमारा क्लाइंट है, आइटम नेम है, क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट प्राइस है, डेबिट क्रेडिट साइड है, टोटल अमाउंट है, अमाउंट पेड है, रिसीवेबल और डेट है और यहाँ पर अमाउंट पेड होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ये दोस्तों आपने आइटम यहाँ पे मैनुअली लिखने हैं। ओपनिंग स्टॉक आपने यहाँ पर लिखना है
और यहाँ पर दोस्तों हमने परचेस क्वांटिटी को सम इफ फंक्शन के थ्रू यहाँ पर लाया से स्टॉक अवेलेबल दोस्तों यहाँ पर हमारा हमने ओपनिंग स्टॉक से परचेज क्वांटिटी में ऐड किया है, और जो सेल क्वांटिटी है उसको दोस्तों हमने सम इफ फंक्शन के थ्रू लाया है। तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी भी उसको भी हमने स्टॉक अवेलेबल से सेल क्वांटिटी को माइनस किया है। यहाँ पर आपका कैश बुक है, कैश बुक आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है दोस्तों। सेल है, यहाँ पर परचेज है, यहाँ पर रिसीट है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है दोस्तों सम इफ फंक्शन के थ्रू। और यहाँ पर आपका डेबिट है, इस तरह ये कैश एट बैंक है ये साइड, और ये कैश ऑन हैंड है आपका ये साइड। ये रिसीट है, ये पेमेंट है, ये रिसीट है, ये पेमेंट है। यहाँ पर आपका पेमेंट है और यहाँ पर आपका पेमेंट है, ये रिसीट है, ये रिसीट है। तो टोटल कैश एट बैंक हमारा ये आ रहा है और टोटल कैश ऑन हैंड हमारा ये आ रहा है। इस तरह एक्सपेंस शीट हो गया हमारा। यहाँ पर आपने एक्सपेंस नेम ऐड करना है, यहाँ पर डेट है, यहाँ पर अमाउंट लिखना है, और यहाँ पर हमने एक फार्मूला अप्लाई किया जो कि सिंपल है, इजी है। यहाँ पर इफ फंक्शन अप्लाई किया है, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह वोचर है, यहाँ पर हमने इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट के तहत हमारा जो वो है सेल में वहाँ पर जो कोड है सेल मास्टर शीट में, वहाँ पर से हम इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए। यहाँ पे आइटम वो है, इसके दोस्तों हमने सम इफ फंक्शन वी लुकअप फंक्शन अप्लाई किया है। तो हमारा सारा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली एज पर पार्टी कोड हमारे पास यहाँ पर आता है। तो इनवाइस में भी दोस्तों हमने यहाँ पर हमने क्या किया है, वी लुकअप फंक्शन अप्लाई किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर आपका जो वो है इनवाइस जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। इस तरह आपका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में दोस्तों हमने ऑटोमेटिकली डेटा उठाया है। डेबिट साइड में हमारा कैश वो आ रहा है, कैश एट बैंक, कैश ऑन हैंड, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकाउंट रिसीवेबल, सन्ड्री क्रेडिटर दोस्तों यहाँ पर आए, कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लाए, और जो दोस्तों हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाए, यहाँ भी तकरीबन सम इफ फंक्शन अप्लाई किया है। प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों हमने यहाँ पर डेटा उठाए, सेल का हमारा कितना हुआ, रिटर्न कितना हुआ, नेट सेल हमारे पास आ रहा है। परचेज हमारा ये है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एक्सपेंसेस है, और यहाँ पर बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट दोस्तों हमारा करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी, और हमारा दोस्तों यहाँ पर टोटल करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, फिक्स एसेट, टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसको दोस्तों इक्वल करना मस्ट है, क्योंकि हमारा डेटा कंप्लीट नहीं, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आप इसको खुद से अप्लाई करें। एक हमने सम इफ फंक्शन अप्लाई किया और एक दूसरा हमने भी लुकअप फंक्शन अप्लाई किया है। आप इस पर ट्राई करें, उम्मीद है किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।